गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 6 की हिंदी बाल राम कथा जिसका चैप्टर 3 है दो वरदान, उसका सारांश जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे, यानी बूढ़े हो गए थे, इसलिए वे राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे। उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया। उन्होंने राम को युवराज बनाने और उनके राज्याभिषेक की घोषणा की। राम के राज्याभिषेक के लिए तैयारियां होने लगीं। उस समय भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में गए थे। राज्याभिषेक की तैयारी दासी मंथरा ने भी देखी। दासी मंथरा ने कैकेयी से कहा कि तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि राजा राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं और उन्होंने जानबूझकर भरत को ननिहाल भेज दिया है। कैकेयी ने कहा कि इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है। मंथरा ने कहा कि अगर राम को राज मिल गया तो वह भरत को देश निकाला दे देंगे और दंड भी देंगे। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। उसकी बातों का कैकेयी पर असर पड़ा। मंथरा ने कैकेयी को उसके 2 वरदान याद दिलाए जो दशरथ ने कभी दान देने का वादा किया था। उसने रानी कैकेयी को कहा कि वो भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगे। रानी कैकेयी कोभवन चली गई। राजा दशरथ ने जब उन्हें कोभवन में देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कैकेयी से उनके दुख का कारण पूछा। कैकेयी ने पहले उनसे अपने वचन पूरा करने का आश्वासन लिया। दशरथ ने हामी भर दी। कैकेयी ने उनसे भरत का राज्याभिषेक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। दशरथ भौचक्के रह गए। कैकेयी ने कहा कि अगर आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर अपनी जान दे दूंगी और कलंक आपके माथे होगा। बेचारे मूर्छित होकर गिर पड़े। राजा दशरथ ने कैकेयी को बहुत समझाया, परंतु वह टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। अब यहीं पर ये 2 वरदान की कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।